एक गांव में मंगेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो उसे किराए पर देता था। वो उस पर कई किस्म के सामान लाद कर उन्हें ले जाकर डिलीवर करता और बदले में पैसे लेता था। डिलीवरी करने के बाद लोगों को बहला फुसलाकर उनसे ज्यादा पैसे मांगता था। एक आदमी से, सर, आपने कहा था कि आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन आने वाले रास्ते में रास्ता रोको लगा दिया सर, इसीलिए घूम के आना पड़ा सर। जरा 2000 रुपए ज्यादा दीजिएगा, कहकर झूठ बोलकर पैसे लेता था। एक औरत से, मैडम, मैंने साहब को पहले ही बोल दिया था उनके ऑफिस में मिलकर कि आप 1000 रुपए और दिलाएं। उन्होंने कहा था ठीक है, डिलीवरी करके मैडम से पैसे ले लेना। आप चाहें तो फोन करके पूछ लीजिए मैडम। तब वो औरत, कोई बात नहीं बेटे, मुझे तुम पर भरोसा है, ये लो 1000 रुपए ज्यादा दे रही हूँ, कहकर उसे पैसे दिए। एक और व्यक्ति से, सर, पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था, कहने लगे इस लोड को ले जाने का परमिशन नहीं है, उन्हें 5000 रुपए रिश्वत देने पड़े, जरा वो पैसे भी मिला कर दीजिए सर, कहकर उससे भी पैसे लिए। यूं हर एक आदमी से कुछ ना कुछ कहकर उनसे ज्यादा पैसे ऐंठता था। दिवाली के आते ही वो अपने ट्रैक्टर में पटाखे भरकर गांव के दुकानों को पटाखे सप्लाई करता था और उनसे भी झूठ कहकर ज्यादा पैसे लेता था। उसी गांव में एक साइंटिस्ट भी था। वो अपने प्रयोगशाला में कई किस्म के प्रयोग करता रहता था। उस साइंटिस्ट के पास पप्पू नाम का नौकर काम करता था। उसकी नीयत चोरों वाली थी। जब भी मौका मिलता दीवार पे टंगे साइंटिस्ट के शर्ट से पैसे चुरा कर ले जाता था। उन पैसों से वो शराब पीता था और मौज मस्ती करता था। वो और मंगेश अच्छे दोस्त थे, दोनों मिलकर शराब पीते थे। एक दिन साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े पटाखे बना रहा था। ये देखकर पप्पू हैरान हो गया और उसने पूछा, ये क्या है सर, ये बड़े बड़े पटाखे? अगर ये पटाखे फटे तो खतरा हो सकता है सर गांव को। तब साइंटिस्ट, हाँ, खतरा है, इसीलिए इसे एक खुले मैदान में जहाँ एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ इसे जलाकर लोगों को प्रदर्शित करने वाले हैं। खास इसीलिए एक धनवान ने ये मुझसे बनवाया है। उसने कहा है इसे बहुत बड़े मैदान में रखकर जलाएंगे। वो उस गाँव के लोगों की खुशी के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने इसीलिए इसे बनाया है। ये सुनकर पप्पू हैरान रह गया। बाद में मंगेश के साथ शराब पीते हुए पप्पू, पता नहीं यार मंगेश, वो साइंटिस्ट जो पैसे देता है यार, उससे घर नहीं चलता भाई। बहुत बड़ा हाथ मारना होगा यार, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यार तुम तो बड़े समझदार हो, कोई बढ़िया सा आइडिया दो यार। तब मंगेश, अरे तुझे पैसे बनाने का आइडिया दिया तो मेरा क्या फायदा है, मैं तुझे क्यों बताऊं। तब पप्पू, ऐसा ना कहो यार, अगर तुमने मुझे पैसे बनाने का तरीका बताया उसमें आधे पैसे तेरे, बस इस शराब की कसम खाकर कहता हूँ। तब मंगेश, अरे तुम्हारा वो साइंटिस्ट कुछ ना कुछ बनाता रहता है ना, तो हमारे फायदे की कोई चीज वो बनाए तो उसे चुरा कर ले आओ, उसे बेच कर पैसे बनाएंगे। तब पप्पू, अरे यार, उसने आज ही बड़े बड़े जैंट क्रैकर्स बनाए, हो सकता है वो हमारे काम आ जाए। तब मंगेश, क्या जैंट क्रैकर्स? यार एक बार मुझे वो दिखाओ तो सही। यूं दोनों मिलकर साइंटिस्ट के घर गए और खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगे। वहाँ अंदर जैंट क्रैकर्स पड़े थे। तब मंगेश, अरे यार पप्पू, इसे चुरा कर ले जाएं और बेचें तो खूब पैसे बना सकते हैं। पैसे वाले धनवान ऐसे पटाखे ही तो खरीदते हैं यार। आज ही इसे मेरे ट्रैक्टर में डालकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। यूं उसी रात को उन दोनों ने मिलकर उन जैंट क्रैकर्स को उसके ट्रैक्टर में डाला और वहां से भाग गए। अगले दिन सवेरे एक गांव पहुंचे। उस गांव में उस ट्रैक्टर को जाते हुए देखकर सारे गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने अपने ट्रैक्टर को उस गांव में दिवाली के सामान बेचने वाले बाजार में जाकर रोका। वहां ट्रैक्टर को रोककर मंगेश, आओ भाई आओ, जैंट क्रैकर्स खरीद कर ले जाओ। एक पटाखा 10,000 रुपए का है। अनार 1 घंटे के लिए चलेगा और ये पटाखा बजेगा, आसपास के 10 गांव में गूंजेगा और ये रॉकेट हवा में छोड़ा तो सीधा चांद पर पहुंचेगा। ये सब खास पटाखे हैं। आओ भाई आओ, खरीद कर ले जाओ। यूं आवाज देने लगा। लोग हैरान होकर देखने लगे। तभी कुछ बच्चे वहां पहुंचे। एक लड़का,
अंकल जी, वो रॉकेट अब कितने में बेच रहे हैं और वो अनार कितने का है? तब मंगेश, तुम बहरे हो क्या? तब से चिल्ला रहा हूँ, यहाँ कुछ भी खरीदो 10,000 रुपए का है, बोलो क्या दूं? तब वो बच्चा, क्या 10,000 रुपए? बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ 50,000 रुपए, मेरे पास तो 10,000 नहीं है। तब मंगेश, अरे 50 रुपए में तो माचिस की डिबिया भी नहीं आती। 10,000 का पटाखा खरीदने चले, चलो जाओ जाओ दफा हो जाए यहाँ से। कहकर उनका अपमान करते हुए धक्का दिया। बच्चे नीचे गिर गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया, वहाँ से उठकर दूर चले गए। बाद में वो ट्रैक्टर से दूर खड़े होकर देखने लगे। एक लड़का, यार, ये कोई दूसरे गांव से आकर हमारा अपमान करते हैं, इन्हें सबक सिखाते हैं। तब दूसरा लड़का, हाँ, इन्हें बढ़िया सबक सिखाना होगा, चलो निकालो रॉकेट। तब एक लड़के ने अपने पीछे छुपाए हुए बड़े रॉकेट को निकाल कर दिया। उस लड़के ने वो रॉकेट जलाया और ट्रैक्टर की ओर फेंका। बस वो रॉकेट सीधा जाकर ट्रैक्टर पर गिरा। बस हाँ, सारे पटाखे जल गए। ट्रैक्टर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। मंगेश और पप्पू एकदम काले पड़ गए। तब पुलिस आई और पहले उन दोनों को खूब मारा और फिर न्यूसेंस केस में और चोरी के केस में जेल में डालकर बंद कर दिया।